हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, इफ द क्वाड्रिलेटरल साइड्स टच द सर्कल प्रूव दैट सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले तो एक सर्कल है, तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। फिर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है कि ये हमारा सर्कल को, इसकी जो साइड्स हैं वो इस सर्कल को सिर्फ टच कर रही हैं। तो ये कर लिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ जो कि सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। ये हो जाएगा हमारे पास सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब ये कहा गया है हमें ये प्रूफ करना है सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर। मतलब हमारे पास अगर मैं साइड ले लूँ AB, तो AB की अपोजिट क्या हो जाएगी, CD। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना है। सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ एक बार। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, अब इसमें कहीं पर भी कोई एक आउटर में पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया आउटर में A। अब इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी मैंने और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो पहली जो टेंजेंट है उसे नाम दे दिया मैंने यहाँ पर पॉइंट को Q। ये सर्कल को पॉइंट Q पर टच कर रहा है और दूसरी टेंजेंट टच कर रही है P पर। तो हमारे पास हमेशा AP इज इक्वल टू AQ ये होता है। ठीक है, और AP और AQ ये दोनों यहाँ पर क्या है, ये दोनों है हमारे पास टेंजेंट। तो अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है सर्कल के आउटर में कहीं पर भी, और उस पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो दोनों ही टेंजेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आ जाइए डायग्राम पर हमारे। तो यहाँ पर जैसे ये AB, इनके बीच में देखिए ये कहाँ टच कर रहा है, इसे पॉइंट P मान लिया मैंने। यहाँ BC में कहाँ पर टच हो रही है ये सर्कल और क्वाड्रिलेटरल, इसे मान लिया Q। यहाँ पर मान लिया R और यहाँ पर मान लिया मैंने S। ठीक है, अब अगर उसी तरीके से माने हम, जैसे मैंने आपको अभी बताया, A हमारा आउटर में एक पॉइंट हो गया, ये है पॉइंट A से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की AP और AS। तो ये AP और AS दोनों इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। इसी तरीके से BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं CQ इज इक्वल टू CR, DS इज इक्वल टू DR, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन दे सकते हैं। मैंने इन पूरी वैल्यूज़ को दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिख लेती हूँ, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए, ये जो AB है मैं इसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ AP प्लस BP। ठीक है, जो हमारे पास CD है उसे भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR। ठीक है, उसी तरीके से AD, इसे ब्रेक करके लिखिए तो AS प्लस DS। अब BC को ब्रेक करके लिखेंगे तो BQ प्लस CQ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हम हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, जो हमारे पास ए पी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए एस के। तो यहाँ पर मैं ए एस लिख सकती हूँ, ठीक है। अब बी पी देखिए, बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के, तो यहाँ पर बी क्यू लिख दिया, प्लस अब जो हमारे पास सी आर है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के, तो यहाँ सी क्यू लिख दीजिए। जो डी आर है वो किसके इक्वल है, डी एस के। अब इक्वल टू में आ जाइए, यहाँ देखिए ए एस, पहले ए एस लिख लिया, बी क्यू कहाँ है, ये लिख दिया बी क्यू, प्लस सी क्यू कहाँ पर है, तो ये रहा सी क्यू, प्लस डी एस है ये हमारा, ये लिख दिया डी एस। तो अब देखिए एल एच एस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये हमारे पास इक्वल प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने देखा एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू इक्वल है। कैसे किया था, एक बार फिर से प्रोसीजर देखिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो साइड्स है वो सर्कल को टच कर रही हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अंदर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो अपोजिट साइड्स का सम है वो हमारे पास इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब ए बी प्लस सी डी ये इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है आउटर में कहीं पर, यहाँ मैंने पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर सकती है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास सर्कल है, तो ये मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे पास टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब पूरी भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आपने जैसे ये सर्कल है सिर्फ इतना भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर लिया। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम इसमें 1 में किया, या जैसे डायग्राम 2 में किया, आप कैसे भी इसको ड्रॉ करिए, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इस तरीके से आउटर में एक पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, देन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस वाले डायग्राम से ये सारी वैल्यूज़ नोट कर ली। अब हम गए अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर, जो हमें प्रूफ करनी है। तो हमने LHS साइड पर सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। तो जब हमने रिप्लेस की इक्वेशन 2 की हेल्प से, तो हमें यहाँ पर RHS मिल गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है, आउट ऑफ द 2 concentric circles, the radius of the outer circle is 5 cm and the chord AC of length 8 cm is a tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल हैं और दोनों के सेंटर क्या है, सेम है। तो पहले हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिनके सेंटर सेम है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, ठीक है। तो ये मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए और इनका जो सेंटर है वो 1 है, और उस सेंटर को मैंने नाम दिया O। अब क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये जो आउटर सर्कल है यहाँ पर, ये इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इसे मैंने नाम दे दिया OA। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। The chord AC of length 8 cm is a tangent to the inner circle. अब देखिए, जो हमारा इनर सर्कल है, अगर उसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है और वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी कि वो दूसरे सर्कल की कॉर्ड हो, तो टेंजेंट का तो एक ही तरीका है कि जो टेंजेंट हमारी होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। कॉर्ड तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये हमारा जो आउटर सर्कल है, अगर उस पर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये इसकी कॉर्ड है, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी तो भी ये इसके लिए कॉर्ड है, मतलब सेकंड सर्कल के लिए, बड़े वाले के लिए। ये ड्रॉ किया तो भी कॉर्ड है, ये ऐसे ड्रॉ करूंगी तो भी ये क्या है, कॉर्ड है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि सेकंड सर्कल की जो कॉर्ड है आउटर सर्कल की, इसके जो बाहर वाला सर्कल है हमारा रेड कलर से, इसके लिए तो कॉर्ड ड्रॉ करनी है, लेकिन जो इनर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल है, उसके लिए वो टेंजेंट हो। तो इसका एक ही तरीका है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, तो अब देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है PQ, तो ये जो PQ है ये स्मॉलर सर्कल, ब्लैक वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये आउटर सर्कल की बात करें, रेड वाले सर्कल की बात करें, तो इसके लिए ये क्या है, कॉर्ड है। तो यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है।
अच्छा, कॉर्ड का नाम दिया है इन्होंने, कॉर्ड का नाम दिया है द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका नाम AC ले लेते हैं, AC कहा है तो नाम इसका AC मान लेते हैं, ये हो जाएगा AC। तो यहाँ पर मैं इसे B ले लेती हूँ, फिर इसकी जो रेडियस है उसे B कह दिया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसने कॉर्ड का नाम दिया है, कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब हमें इनर सर्कल की रेडियस बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, कहे कैसे भी ड्रॉ करिए, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो भी ये कितना है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वाले पॉइंट को मान लूँ P, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि जो कॉर्ड AC है, तो AC हमारे पास कितना है, AC है 8 सेंटीमीटर। तो अगर AC हमारा 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि जैसे हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है O, इससे जब इस कॉर्ड AC पर, मतलब हमारे पास जो रेडियस होती है ना, जैसे इनर सर्कल की रेडियस की बात करूं मैं, तो ये जो OP है ये इनर सर्कल की रेडियस है। तो ये जो OP है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है इस AC पर, टेंजेंट पर, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इस तरीके से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डलता है तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसीलिए जो हमारे पास AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास PC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूँ AO, तो ये जो AO है ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है आउटर सर्कल की। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये जो AO है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हमने O से A को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास आउटर सर्कल की रेडियस है और इसकी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है OP, ये हमें नहीं पता। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल APO की, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AO स्क्वायर क्या वैल्यू गिवन है इसकी, 5। OP स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारी स्मॉलर सर्कल की रेडियस है जिसे मान लिया मैंने R, प्लस AP स्क्वायर कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉलर सर्कल है अंदर, उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉलर सर्कल रेडियस, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। जो ये अननेसेसरी लाइंस हैं वो मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना हो कि इतनी सारी लाइंस क्यों ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, OB लिख देते हैं, चलिए OB को रहने दीजिए। OB ये हमारे पास क्या थी, रेडियस थी आउटर सर्कल की, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट R ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट R बाइसेक्ट्स द आर्क PRQ। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले तो एक सर्कल है, तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। अब ये कहा गया है, कॉर्ड को बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले ये कहा गया है एक टेंजेंट है जो कि कहाँ पर है, एट अ पॉइंट R ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल पर एक पॉइंट है R और वहाँ से क्या है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है, ये सर्कल को टच कर रही है पॉइंट R पर। अब कहा गया है कि हमारे पास एक कॉर्ड है जिसका नाम है PQ जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं कॉर्ड, बस कंडीशन ये है कि ये पैरेलल है। इस तरीके से देखिए, जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है, तो आप कहीं पर भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कहीं पर एक कॉर्ड ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड ले ली है ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कॉर्ड और इसका नाम हो गया PQ। तो कंडीशन ये है कि ये जो PQ कॉर्ड है ये हमारी पैरेलल है टेंजेंट, इस टेंजेंट का नाम ले लेते हैं, टेंजेंट का नाम ले लिया मैंने L,
ठीक है। तो जो पी क्यू कॉर्ड है वो हमारे पास टेंजेंट एल के क्या है, पैरेलल। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो आर है ये बाइसेक्ट कर रहा है आर्क पी आर क्यू को। मतलब जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल में जैसे हमने ये छोटा सा पोर्शन ले लिया ये वाला, तो ये एक आर्क कहलाता है। तो इस आर्क की वैल्यू क्या है, पी क्यू, ठीक है। और ये जो आर्क है, ये बड़ा वाला आर्क है, इसकी वैल्यू भी क्या है, पी क्यू। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर पूछा जाए कि छोटा आर्क कौन सा है, तो ये वाला है छोटा आर्क, ठीक है। और ये पूरा हमारे पास क्या है, बड़ा आर्क। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो आर है ना, ये आर क्या कर रहा है, ये जो पूरा आर्क बनेगा पी आर क्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये जो हमारे पास आर्क है पी आर, वो हमारा इक्वल है आर्क पी क्यू के। मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कहीं पर माना कि पी क्यू, ओके। तो ये हमारे पास सेंटर, तो ये कितना एंगल बन रहा है, माना कि ये एंगल बन रहा है 60। दूर कहीं मतलब इसी सर्कल पर दूसरी तरफ कहीं ये वाला आर्क है, ये हमारे पास है ए बी, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 60 बनाएगा। तब ये दोनों आर्क हमारे सेम होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आर है ये इस पी क्यू आर्क को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब जितना एंगल पी आर आर्क मिलकर के बनाएगा उतना ही एंगल आर क्यू जो हमारे पास आर्क है वो बनाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर लेंगे, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर मैंने यहाँ कहीं ले लिया, ओके। अब इस सर्कल के सेंटर से इसे माना मैंने ओ, तो ओ से पी को भी ज्वाइन कर दीजिए और क्यू को भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ओ पी और ओ क्यू की बात करूँ तो ये इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। ये हमारे पास इस सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक थ्योरम मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हम सर्कल के सेंटर से ये जो टेंजेंट का जो पॉइंट जो सर्कल को टच करता है, इस पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये जो लाइन होती है ये हमारे पास इस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल आएगा, ये जो आर एंगल बन रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अब इस टेंजेंट के पैरेलल ही हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, पी क्यू ड्रॉ कर रखा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम से ये देखा जाए तो ये जो एंगल होगा ना ओ, और इसे पॉइंट मान लीजिए कुछ, इसे मान लिया मैंने एन, तो ओ एन पी या फिर ओ एन क्यू, ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हमें ये पता है कि ये जो एंगल आर है ये 90 डिग्री होता है। तो इसी से ये जो एंगल एन है, किसी भी तरफ का ले लीजिए आप एंगल एन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पूरा लिखना चाहें तो ओ एन पी या फिर इक्वल टू में ओ एन क्यू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल आर है ये 90 डिग्री है। जो भी हमारे पास सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी टेंजेंट तक जाने वाली, जिसे रेडियस कहा जाता है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम है, ये हमेशा ट्रू होता है, तो उस वजह से ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ओ एन पी एंड ट्रायंगल ओ एन क्यू की, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। इसमें जो ओ एन है दोनों के बीच क्या है, कॉमन है, ठीक है। ओ एन दोनों में कॉमन है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास सर्कल की रेडियस है और ये क्या है, इक्वल है। इसके बाद जो यहाँ पर एंगल है, कौन सा एंगल, एन, एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन क्यू, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो अब देखिए इन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटी लगी, साइड एंगल साइड। तो इससे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे पास, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल ONQ। सिमिलर नहीं, सिमिलर में तो क्या होता है हमारे पास कि जैसे एक ट्रायंगल से दूसरा ट्रायंगल कैसे बनाया जाएगा, एक्सपैंड करके या फिर श्रिंक करके। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये दोनों सेम हैं। अब सेम क्यों है? क्योंकि देखिए OP OQ के इक्वल है, ON कॉमन है दोनों के बीच। तो जब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है तो जिसमें ये साइड और ये साइड, दो साइड्स हैं इक्वल हैं, एक और ट्रायंगल है उसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो थर्ड साइड तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड। ठीक है, अगर आपने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है जिसमें AB और BC दूसरे ट्रायंगल के PQ और RQ के इक्वल है, तो ये जो थर्ड साइड है PR या AC ये तो हमारी अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल सेम है, एक ही ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल ही सेम हैं। इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल O PON, और दूसरे में क्या हो जाएगा NOQ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो दैट एंगल PON इज इक्वल टू एंगल QON। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये एंगल, इसकी बात हो रही है, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, PON जिसे हम कह सकते हैं POR भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये हमारा ये जो दूसरा एरिया है ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब ये जो आर्क है PR ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क QR के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसी एंगल को फिर से लिख देंगे, दैट मीन्स एंगल PO, ये देखिए POR इज इक्वल टू एंगल QOR। और अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स जो हमारे पास आर्क है PR इज इक्वल टू आर्क RQ। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हम लिख सकते हैं। फिर से देखते हैं कैसे किया है। देखिए हमें कहा गया था कि एक सर्कल है, इस सर्कल में हमारे पास एक टेंजेंट है, तो हमने उस टेंजेंट को माना है L। अब ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल को पॉइंट R पर टच करती है। ठीक है, अब कहा गया कि हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल है, तो ये जो PQ है ये कॉर्ड हमने ड्रॉ कर ली। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो R है ये बाइसेक्ट कर रहा है आर्क PQ को, ये जो पूरा आर्क है ना PRQ, इसे ये बाइसेक्ट कर रहा है R। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सर्कल के सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस कॉर्ड पर P पर और Q पर, तो हमने देखा रेडियस इक्वल है। तो अगर हम ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो इन ट्रायंगल में यहाँ पर ये जो एंगल N है ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है। तो अगर ये R 90 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम से ये जो हमारा N है ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक एंगल तो हो गया ये वाले 90 डिग्री दोनों। ON कॉमन है, OP और OQ को देखें तो ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 दोनों ही ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास एकदम सेम ट्रायंगल हैं ये। ठीक है, जिसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ये तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल PON इज इक्वल टू एंगल NOQ। फिर हमने n को रिप्लेस कर दिया r से, एक ही बात है, n को आगे बढ़ा दीजिए r तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब एंगल POR ये वाला जो पूरा एंगल है ये वाला, ये हमारा इक्वल होगा इस पूरे एंगल के। ठीक है, तो इस एरिया के। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो R है ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है आर्क PQ को, तो आर्क PR इज इक्वल टू आर्क QR। ये यहाँ से प्रूव होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर कहा गया है प्रूव दैट अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ऑल दोज कॉर्ड्स विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट A। ठीक है, इसमें भी डायग्राम ड्रॉ करिए। तो जैसे ये ले लिया हमने एक सर्कल, इसमें लेना है डायमीटर AB, तो ये हो गया डायमीटर AB। ठीक है, तो ये डायमीटर AB। अब क्या कहा गया है,
प्रूव दैट अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ऑल दोज कोड्स विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ए। तो यहाँ पर इसका मतलब मैं यहाँ पर पॉइंट ए को नीचे ले लेती हूँ ताकि डायग्राम ना पिछले डायग्राम जैसा दिखाई दे आपको, ठीक है। तो ये ले लीजिए ये ले लीजिए नीचे ए और ये ले लीजिए ऊपर बी। ओके, अब हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अब हमें इस टेंजेंट के पैरेलल एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर कहीं पर कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए। तो ये ड्रॉ कर दी है मैंने कॉर्ड, ठीक है। तो अब इस कॉर्ड का कोई नाम ले लीजिए, ये हो गया पी क्यू। तो अब क्या कहा गया है कि ये जो हमारे पास डायमीटर है ए बी, ये हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस कॉर्ड पी क्यू को। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो यहाँ पर सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सेंटर ओ, ये सेंटर हो गया ओ। ये हमें पता है एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप इसे जॉइन कर दें, ये मैंने जॉइन कर दिया इस तरीके से रेडियस को, ओके। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए n। तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी एन इज इक्वल टू एन क्यू। तो कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे हमने लास्ट में किया था, ये एंगल n हो जाएगा हमारे पास कितना 90 डिग्री। ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ओ एन पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के किसके, ओ एन क्यू के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये हम प्रूफ कर सकते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पी एन है वो इक्वल हो जाएगा एन क्यू के। यहाँ से आप प्रूफ कर लेंगे। देखिए वहाँ पर क्या था, रेडियस थी, हमें डायमीटर की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस ट्रायंगल में आपको पी एन इज इक्वल टू एन क्यू प्रूफ करना है, वो हम रेडियस से भी कर देंगे, हमें डायमीटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में ऐड कर दिया है कि एक जो ये डायमीटर है ये पी एन इज इक्वल टू एन क्यू इस तरीके से दो पार्ट में एक कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में बताया है, एक्सप्लेनेशन पूरी वैसी ही होगी, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पर